कह रहा हूं भी 25,000 फिगर खालरा साहब ने नहीं कही, पिक्चर ने कही है। पॉलिटिक्स हो रही है, पिक्चरें गलत बनाई जा रही हैं, वो है। कहता हूं भाई, वो सबसे इंपॉर्टेंट आज एक ही आदमी है जो जिंदा है, जिसको सजा मिली, डीएसपी जसपाल सिंह। वो कहां है, जेल से कहां उसे रखा हुआ है, कहां उसे भेजा है, कहां उसे भगाया है, ये भगवंत मान की सरकार जवाब दे। सर, इस मूवी में जसवंत सिंह साहब को जो दिखाया गया है और उसमें जो उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, अलग अलग जगहों पे शमशान घाटों पे जाकर के उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए। 2000 का आंकड़ा इन्होंने बताया कि हमारे पास 2000 की लिस्ट है और ये 25,000 तक लोग हैं जिनको जो गायब हो गए, और उनको उनके पते भी हैं और उनके घर के एड्रेस भी हैं, और वो भी जो भी हैं वो सब आपके सामने आ जाएं। मैं तो कहता हूं वो 25,000 लोगों के आंकड़े अभी कमीशन की डिमांड की है, वो सामने आए तो सही। आज 35 साल हो गए उस चीज को, वो आंकड़े कहां हैं? 2000 के भी आंकड़े नहीं हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, इसी तरीके से 36,000 हिंदू फैमिली कह रही हैं अभी, 25,000 पुलिस और मलाके और पंजाबी जो सिख थे वो हैं 25, 35 और ये 25, कितनी फिगर हो गई? 75,000 से ऊपर लोग जाने चलेंगे, उसका कोई फिगर तो हो ना। मैं तो यही, मैं इस पे डिबेट, फिर मैं कह रहा हूं भी 25,000 फिगर खालरा साहब ने नहीं कही, पिक्चर ने कही है। खालरा साहब ने तो 3 शमशान घाट की फिगर जो रखी है, वो उसमें कोई ये थोड़ी रखी है भी इसमें ये टेररिस्ट था, ये पुलिस वाला था, आइडेंटिफाई नहीं। टोटल फिगर है जो उनको शमशान घाट से उस रजिस्टर से 80 से 92 तक, उसके बाद तो उन्होंने शुरू कर दिया ना, अपना केस फाइल कर दिए और बाहर जाके बोल दिया। 92 तक की फिगर है, उसके बाद तो अमन शांति होगी पंजाब में। 93 के बाद कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, ना कोई मारा गया दोनों तरफ से जब सरकार बन गई। ये फिगर जो है वो उन्होंने 3 शमशान घाट की दी, और वो भी मेरा खालरा साहब, और उनसे डिबेट ही नहीं है भाई, उन्होंने झेला है उस परिवार ने। पर बाद में जो उसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, पिक्चरें गलत बनाई जा रही हैं, वो है। बाकी मैं तो यार आज ये सब पंजाबियों को और देश को ये कहने आया था भी, आप किसी भी बात ऐसी ना हो पंजाब में दोबारा आग लगे। हिंदू सिख सब एक हैं, हिंदू हैं। कोई भी आज तक पंजाब में कोई भी किसी भी चीज करके आज तक वहां पे दंगे नहीं करवा सका। आज तक हिंदू सिख आपस में लड़ा नहीं है, चाहे पाकिस्तान की, ये समझना चाहिए, ये कोशिश पाकिस्तान की है। अब मनीर वहां पे बैठा है आईएसआई का चीफ। अब कश्मीर में तो इस तरीके से कस दिया गया है काम, वहां पे इस तरीके से रोक दिया गया है, वहां उनकी कोशिश चल नहीं रही। अब पंजाब में ड्रग्स के कारण, ड्रोन के कारण एक सरकार निकम्मी है। अब मैं क्या कहूं आपको, उस पॉलिटिक्स में जाना नहीं मैं चाहता। अभी मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही था भी, हिंदू सिख में आप दरार मत डालिए। सिख ये नहीं है, सिख ये हैं। ये तो थोड़े से मैं लेके आया हूं। फुल्का साहब की यहां फोटो चाहिए थी, क्योंकि मैं कितनी फोटो लगा सकता था। बाकी भी मनमोहन सिंह जी की फोटो चाहिए थी। बहुत सिख हैं जो हमारे, जिनके बारे में पिक्चरें बननी चाहिए, जिनके बारे में खालरा साहब के लिए भी बनी अच्छी, पर उसमें फैक्ट्स की डिबेट है और कोई नहीं है, वो सामने रखना चाहता हूं। और इस पे ऊपर क्यों इतनी बड़ी आग लगाई जा रही है, ये आपने बोला है कि दीदी परमजीत कौर कालरा ने अभी स्टेटमेंट दी है, ट्वीट लिखा है, जिसमें उनकी को काफी और डिमांड है, बट एक पर्टिकुलर डिमांड ये है कि एक कमीशन बने। वो कमीशन से आपकी क्या रिक्वेस्ट है? व्हाई डू यू वांट दैट कमीशन टू बी मेड, एंड व्हाई डू यू थिंक दैट द कमिटमेंट ऑफ द कमीशन इज गोइंग टू हेल्प इन द इन्वेस्टिगेशन? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये चीजें फिर बंद हो जाएंगी। जो मन में, आपने बहुत अच्छा, ये लोगों के मन में ये चीजें खत्म हो जाएंगी, जो एक हर कोई, क्योंकि उस टाइम ना तो कोई कैमरा था, ना कोई मोबाइल था, ना कोई इस तरीके से। आज वो सब चीजें हैं और एक एक चीज सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा भाई पाकिस्तान खालिस्तानियों ने ये वेपन देखो, इससे कितने लोग मरते होंगे। और ये ब्रह्मा कहता था भी ये गोलियां इस तरीके से चलाता है, आगे कोई चीज रुकती नहीं है।
तो ये लोग इतने बड़े वेपनों से इन्होंने लोगों को मारा नहीं होगा, इन्होंने क्या किया होगा इनसे? तो ये जो ये इतने बड़े लॉन्चर्स आज भी मुश्किल से कहीं ये मिलते, इतने ये मैंने तो पिक्चरें बनाई नहीं हुई, ये खुद जो प्रो खालिस्तानी हैं उनके अपलोड किए गए पिक्चर्स हैं हर जगह, आप देखिए। ये लोगों ने जो लोग मारे हैं उनका भी तो कोई नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और जो टेररिस्ट थे वो भी तो सिख ही थे। हमारा दुख तो ये है भी उनको पाकिस्तानियों ने इस तरीके से गमराह करके, जो इंदिरा गांधी जी ने ब्लू स्टार करवाया, इंदिरा गांधी जी ने 84 रॉयट्स करवाए, उसके कारण बहुत लोग हैं जो इस चीज में चले गए। आपकी कोई नाम है जो कमीशन में आप चाहते हैं जिनकी वजह से एक इम्पार्शियल इंक्वायरी हो पाएगी, या ऐसा कोई आप सजेस्ट करना चाहते हैं कमीशन में इंक्लूजन? नहीं, देखो, पहला तो फुल्का साहब जैसे अगर मैं वैसे ही कह दिया, जो आज बेशक वो कहीं हैं लेकिन वो सारी उम्र तो लड़ाई कांग्रेस से और 84 रॉयट्स के लिए लड़ते रहे। फुल्का साहब को, और ऐसे लोग बहुत हैं, चाहे जथेदार जी हैं सकाल तख्त साहब के, वो बन जाएं और सारे अपने अपने जिन जिन की जान गई है वो सारे लोग उनके सामने आएंगे, परिवार आएंगे। और डाटा मैं समझता हूं जब हम SIR कर सकते हैं, बाकी इलेक्शन का डाटा कर सकते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? और सब कुछ सामने आ जाएगा भी किसने किसको मारा। और गांव में तो हर चीज सबको पता होती है। और जो पुलिस वाले थे, जिन्होंने पुलिस वालों ने गलत मारे हैं, वो भी तो 127 या कितने सी। और एक मैं और बात कहता हूं, शानदार बात इस पिक्चर में ये अच्छी दिखाई गई। अब जो CBI ऑफिसर था वो भी तो एक हिंदू था, चाहे हिंदू सिख की यहां बात नहीं हो रही, पर CBI ऑफिसर भी एक देश का था। उसने जो पुलिस वाले गलत थे उनको निकाला तो निकाला ही है ना, इस पिक्चर में दिखाया ही है ना भी उसने किस तरीके से शिद्दत से मेहनत करके वो सच्चाई निकाली। जो वहां हुआ नुकसान हुए वो अफसर भी जेलों में हैं जिन्होंने, पुलिस वालों ने ये काम किए हैं। पर ये नहीं कह सकते भी सिर्फ पुलिस वालों ही मरे हैं, ये नहीं कह सकते टेररिस्ट ही मरे हैं। दोनों को छोड़ के जो आम लोग मरे हैं भाई, उनकी कौन बात करेगा? ये तो दो साइडें हो गई, एक पुलिस लड़ रही थी, एक टेररिस्ट लड़ रहे थे, ये तो दोनों है ही है। जो आपस में जो बसों में मरे, जो ब्लास्ट करके, लुधियाना की बात है, हिंदुओं को मारने लगे टेररिस्ट, तो एक निहिंग सिंह, आप स्टोरी करना जरूर वहां पे जाके, एक निहिंग सिंह वो आगे खड़ा हो गया भी पहले मुझे गोली मारो फिर मैं देखूंगा कि, तो उसको भी मार दी। लेकिन आज आप देखो तो सही ना, गांव के गांव वहां कैसे खाली हुए। कश्मीरी पंडित तो हुए, पर एक गांव का ही नाम ले देता हूं मैं, अमृतसर और छोड़ो लुधियाना, किला रायपुर। आप जानते हैं ना मिनी ओलंपिक्स होती है वहां पे, किला रायपुर, जहां मिनी ओलंपिक्स पंजाब की होती है, किला रायपुर आप जाके देख लीजिए भी कितने घर आज उजड़े पड़े हैं और कितने घरों के ऊपर आज मतलब 30-35 साल हो गए ढह ढेरी हुए पड़े हैं। किला रायपुर ही चले जाओ, स्टोरी कर लो।